नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और आज की सबसे बड़ी खबर और ये है कि आंदोलन खत्म हो गया। एक बार फिर आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म हो गया। वो कौन सा आंदोलन है, आपको जानने की व्यग्रता होगी, तो चलिए हम बताते हैं। किसानों का आंदोलन अब समाप्त हो गया, ये बाकायदा घोषणा किया गया है। किसान आंदोलन खत्म करने पर एसकेएम में सहमति बन चुकी है। किसान आंदोलन खत्म करने पर एसकेएम अर्थात संयुक्त किसान मोर्चा में सहमति बन गई है। 15 जनवरी को किसानों की होगी अगली बैठक और इसके पहले हम आपको बता दें कि किसानों के तंबू अब उखड़ने शुरू हो गए, क्योंकि 11 तारीख से किसान बॉर्डर पर जहां भी वो डटे हैं वहां से हटना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत ही तकनीकी पहलू जुड़ा हुआ है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, वो ये है कि किसानों ने कहा है कि आंदोलन को हमने स्थगित किया है, तो खत्म करने की बात सीधे नहीं की है, लेकिन बॉर्डर अब किसान खाली कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर ये घोषणाएं हुई हैं, तो वहां पर हलचल तेज है इस घोषणा के बाद। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और पंजाब हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन सभी स्थानों पर जहां किसान मौखिक तौर पर और अन्य गतिविधियों के माध्यम से इस आंदोलन को जारी रख रहे थे, अब ये तय किया गया है कि किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। हालांकि किसानों की तरफ से तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा गया है एसकेएम की तरफ से कि हमने आंदोलन को स्थगित किया है, क्योंकि सरकार प्रथम दृष्टया पहले मौखिक और लिखित तौर पर उन सारे मांगों पर सहमत हो गई है जो किसान नेता और एसकेएम चाहता था। तो ये एक बड़ी खबर, सुकून देने वाली सुखद खबर आप सब तक, वी-स्टार न्यूज के दर्शकों तक, और वो ये है कि किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है, लेकिन हम मानते हैं कि किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है। 11 तारीख से बॉर्डर पर डटे किसान हटने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक प्रमुख बात है। सीधे हमारे साथ राजवीर सिंह जादौन, जो भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ रहे हैं। जादौन साहब, बहुत बहुत स्वागत वी-स्टार न्यूज पर। बहुत बहुत बधाई कि आप सबने एक बड़ा फैसला किया है और वो ये कि किसान आंदोलन समाप्त हुआ है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। तो क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के समाप्त की घोषणा पर? नहीं, आंदोलन स्थगित किया गया है। जी जी जी। आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि आंदोलन लोकतंत्र की मां होती है। लोकतंत्र आंदोलन से पैदा हुआ है, तो इसलिए आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, उसको स्थगित किया गया है। और जो भी हमारे इशू थे उन पर हमारी सरकार से सहमति बनी है और आज लिखित रूप में सरकार की तरफ से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो उस पर हम सारे लोगों ने एक स्वर से सर्वसम्मत से फैसला लिया है कि आंदोलन का अब स्थगन किया जाएगा। क्योंकि देश में बड़ा शोक है। कल हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ थे आदरणीय जनरल बिपिन रावत जी, हाँ बिपिन रावत साहब, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने गार्डनों से जाने का या जो भी विजय जुलूस है जो भी करने का वो परसों का रखा है। हम देश के दुख में दुखी है, तो हम लोगों ने इनको 11 तारीख इसीलिए रखी है कि 11 तारीख को हम सब लोग गार्डनों से अपने जाने का काम करें। तो इसके बाद जो सहमति सरकार से बनी है उसका भी कोई अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है कि कब तक वो मामले सुलझा लिए जाएं या उस पर सरकार फैसला ले ले? सरकार ने तो तुरंत बहुत सारे इशू पर, जैसे केस वापसी है और वो हमारे शहीदों के लिए सम्मान राशि है, बहुत सारी चीजों पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिर भी हम लोगों ने 15 जनवरी को दिल्ली में हमारे एसकेएम की पुनः मीटिंग होगी और 15 जनवरी तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का एनालिसिस करेंगे, हम लोग विश्लेषण करेंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या आप लोगों की जो सहमति बनी है उसमें ये बात भी है कि बीच बीच में सरकार से ये कहा जाएगा कि इस मांग पर आप अभी इतना आगे बढ़े हैं, इसको और तेजी से इस पर अमल करें, कुछ ऐसी बात भी है? और खास करके एक मुद्दा गारंटी कानून को लेकर के, उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसमें तो आप जो समिति बनेगी उसमें आपके लोग रहेंगे, नुमाइंदे रहेंगे, उस पर कब वार्ता होगी और वो आगे की कार्रवाई क्या होगी, इस पर भी कोई आप लोगों ने एक डेडलाइन तय की है या कोई रणनीति बनाई है? हमारी जो
5 मेंबरी कमेटी तय हुई थी एसकेएम की, वो कमेटी संपर्क में रहेगी और वहां से भी संपर्क में रहेंगे जो अधिकारी इसमें और नेता थे इसमें समझौते में, और आपस में इस पे डेवलपमेंट पर चर्चा होती रहेगी। कमेटी बनेगी, कैसे क्या होगी, कब मीटिंग होगी, क्या होगा, सारी चीजों पर। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि 15 जनवरी समय भी दिया है सरकार को, 15 जनवरी तक हम लोग समय दे रहे हैं और 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग दिल्ली में करेंगे, जिसमें मुख्य हमारे पदाधिकारी ही एसकेएम के रहेंगे और वो पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, क्या स्थिति है, उस पर हिसाब। जादव साहब, एक सवाल बनता है कि जब शुरुआत में सरकार ने घोषणा की, विशेष करके प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा किया गया, तब आप लोगों में अविश्वास बहुत था। अब विश्वास का वो डोर फिर से कायम हो गया है? नहीं, वो अविश्वास नहीं था, वो प्रक्रिया थी। क्योंकि टेलीविजन पे आकर के प्रधानमंत्री जी के घोषणा कर देने से वो काम नहीं होता, क्योंकि जब कानून बनाए थे तब टेलीविजन पे बोल के नहीं बनाए थे, वो प्रक्रिया थी। तो हम लोगों ने कहा था बिल्कुल घोषणा की है, लेकिन इसकी प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री जी को सदन में जाना पड़ेगा, और वो सदन में गए, वो कसौटी पे खड़े उतरे। तो हम लोगों ने भी जैसे चरणबद्ध तरीके से सरकार बढ़ती गई, हम लोग भी चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को शिथिल करते गए। हमने संसद मार्च को मतलब स्थगित किया। उसके बाद हमारे और भी कदम थे। सरकार ने चाहा कि 40 लोगों के साथ वार्ता नहीं हो पाती है और 5 लोग कमेटी बनाई जाए, हम लोगों ने 5, तो एक दूसरे के पास आने का काम जब शुरू हुआ तो दोनों तरफ से सार्थक कदम उठाए गए हैं और अविश्वास जैसी कोई बात नहीं होती। सरकार हमने बनाई है, हमारी सरकार है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री एक देश का गौरव होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और शायद जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो लगातार हमारे न्यूज चैनल पर, एवी स्टार न्यूज पर कई किसान नेता आए और पहली प्रतिक्रिया जब उनकी हुआ करती थी तो वो तल्ख हुआ करती थी। लेकिन आप बहुत ही संयत तरीके से इस बात को सामने रख रहे हैं। जब विश्वास ही कायम हो गया और एक बेहतर तरीके से संवाद होगा तो ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या आप ये मानते हैं कि किसान जीत गए और सरकार हार गई? देखो, जीत हार जैसा कोई विषय नहीं होता। हम देश के नागरिक हैं, सरकार हमारी है, हम सरकार सब। जीत हार जैसा कोई विषय नहीं, ना किसी को झुकाने का, ना किसी को गिराने का विषय था। ये देश का सवाल था, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल था। देश के 130 करोड़ जनता का पेट किसान भरता रहे और जिंदा बना रहे, उसकी पीढ़ियां किसानी करती रहे, आगे आने वाली पीढ़ी किसानी से विमुख न हो, फसल और नस्ल बची रहे, ये उसका आंदोलन था। इसमें जीत और हार का कोई विषय नहीं है। ये एक हम लोग सब देश के वासी हैं और आपस में भाई भाई हैं। भाइयों में जीत हार नहीं होती है, हमारा अपना ऐसा मानना है। लेकिन इतना जरूर है कि 1 महीने के लंबे संघर्ष के बाद किसान जब घर जाएगा तो जरूर उसके अंदर उल्लास होगा, खुशी का माहौल होगा, इतना जरूर है, और वो अपना उसको मनाने का भी काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप एवी स्टार न्यूज पर जुड़े और किसान आंदोलन के स्थगन के साथ आपने अपने विचार व्यक्त किए। एक बहुत बड़ा ये क्षण है हमारे लिए कि आप ये घोषित कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि न कोई जीत न कोई हार। ये सम्मान की बात थी, सम्मान किसानों का बचा है, देश के लोगों का बचा है और सरकार का भी बचा है। ऐसे में अब इतना तय है कि किसानों को लेकर के की जाने वाली राजनीति शायद अब शिथिल पड़ जाए, लेकिन यह राजनीति का तकाजा है। किसानों को लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी, बहस मुबाहिस के सारे वो संभावनाएं बरकरार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादव साहब। और इस घोषणा ने हम सबको सुकून प्रदान किया है कि किसान अब बॉर्डर से अपने घरों की ओर लौटेंगे। फिलहाल एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।